बार बार यही बताया गया कि हमारे जीवन में सत्संग क्यों आवश्यक है, कितना आवश्यक है, सत्संग से कितना परिवर्तन होता है, भागवत कितना परिवर्तन लाती है। अनेकानेक बार भागवत जी की व्याख्याएं की गई है, महिमाएं बताई गई हैं, उपाधियां दी गई हैं। एक भाव हमको बड़ा प्यारा लगा, जो भागवत के प्रेमी जनों को जानने योग्य है, जानना चाहिए। पूछा गया कि भागवत का अर्थ क्या है। पूछा गया कि भागवत का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं कि भागवत का वास्तविक अर्थ होता है कि जब हमको हर वक्त, हर समय, हर क्षण भगवान की शरणागति में रहना आ जाता है, तो समझ लो हमने भागवत को जान लिया। हर वक्त, हर क्षण भगवान की शरणागति में रहना ही भागवत है। क्योंकि शरणागति जो एक शब्द है, ये बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। शरणागत हो जाना, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। हमारी क्रिया, हमारी वाणी, हमारी बात, हमारे शब्द, सब कुछ जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, तो समझ लेना कि अब हमारे जीवन में भागवत प्रवेश कर गए हैं। यही भागवत है। उनकी नजरों में रहें, उनके ख्यालों में रहें, कहीं भी रहें पर स्मृति में रहें, वो हमारे ख्यालों में रहें, हम उनके में रहें। और हम उनके में तो अपने आप आ ही जाएंगे। जब आप उन्हें याद करोगे तो स्वतः स्वाभाविक है। ये तो न्यूटन के लॉ जैसा है कि जो उछालोगे सो वापस आएगा। वैसे ही भक्ति का भी एक सीधा सा सिद्धांत है, जितना तुम उनको याद करोगे उतना उतना बोलो ना, उतना वो तुम्हें याद करेंगे। जितना आप उनका ख्याल करोगे उतना वो आपका ख्याल करेंगे। अब कोई कह रहा है, अरे भगवान की तो हम पे नजर ही नहीं है, भगवान तो हमारी ओर देख ही नहीं रहे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी नजर उन पर नहीं है, इसलिए उनकी नजर आप पे नहीं है। अगर आपकी नजर उन पर होती तो गारंटी है, भगवान वादा करते हैं भगवत गीता में, जो मुझे भजता है ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूँ, जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। तो भगवान हमें याद करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बोलो ना, क्या करना चाहिए? पार्टी करनी चाहिए। हाँ, वाह। हमें उनको स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना। अब याद आएगी कैसे? कि भैया कैसा जीवन है, कैसा होता है प्यार। वो कहेगा भैया क्या बताएं, भूख प्यास मर जाती है, नींद उड़ जाती है, कोई चेहरा नहीं सुहाता, उन्हीं को देखने का मन करता है, उन्हीं से बात करने का मन करता है, उन्हीं के पास रहने का मन करता है। सोए, जबरदस्ती सोए तो भी उनका ख्याल आता है। ऐसा संसार का प्यार है, वो प्यार है जो झूठा है। उस प्यार में ये हालत हो जाती है
तो सोचो जो ठाकुर जी का दिव्य प्रेम होता होगा, जिसमें कोई भी किंचित मात्र भी कोई कामना वासना नहीं, वो प्रेम कैसा होता होगा। उसमें अगर मीरा ये कहती हैं कि सखी मेरी नींद नसानी हो, मेरी नींद का नाश हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जा रहे हैं कहीं, पहुंच रहे हैं कहीं, पांव जाने कहीं और चाहिए, जा रहे हैं, यही तो प्रेम होता है। कैसी है भगवान की याद। चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बता क्या करे मोहन, मिलो औरों से न मिलने दे, बता। और एक बात जो हमने कल भी थोड़ी सी बोली थी, वो ये है कि अगर उनकी याद आई ना तो समझो वो ही आए। अगर उनकी याद आई तो समझ लो वही आए हैं, याद के रूप में आए हैं तुम्हारे पास। कोई जरूरी थोड़ी है कि वो चतुर्भुज रूप लेकर के ही आए, उनकी याद आना ही उनका आना है। क्यों? उनकी याद में और उनमें कोई अंतर नहीं। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी को चलने दे, तुम्हारी ये है, तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। बड़े भाग्यशाली हृदय होते हैं वो, जिनको भगवान की समय समय पर याद आती रहती है। और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जिनको समय समय पर नहीं, जिनको एक क्षण भी भगवान की याद हटती नहीं है दिल से। और उस श्रृंखला में, उस गिनती में कौन आती है? उस गिनती में गोपियां आती हैं। वो हटाने की कोशिश भी करती हैं मन से, दिल से, तो भी हटा नहीं पाती हैं भगवान की याद को। क्यों? भगवान की याद एक बार जिसके दिल में आ जाए ना, फिर छूटती नहीं। एक बार चिपक गई सो चिपक गई दिल से। अब बस उसके याद में बावरी होकर के पागलपन चढ़ जाता है। और तब भक्त पागल होकर अब हृदय शांत कहाँ करे? जब भगवान की याद आए, भगवान से मिलने की एकदम तड़प बढ़े, तो कहाँ शांत करेगा? बोले तब फिर वो जाता है ब्रज वृंदावन धाम।